नॉर्थ कोरिया जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियां पूरी कर ली हैं। परमाणु टेस्ट को लेकर ही साउथ कोरिया क्या दावे कर रहा है, यही बड़ी खबर। परीक्षण के लिए किम जोंग की खतरनाक सुरंग भी तैयार हो चुकी है। किम जोंग उन और उनकी न्यूक्लियर सनक दुनिया में पहले ही लगातार खतरे का अंदेशा थी, लेकिन अब एटमी इमरजेंसी, क्योंकि ग्लोबल परमाणु युद्ध को लेकर अमेरिका का फैसला और पुतिन के आदेश खतरा बढ़ा चुके हैं। ऐसे में किम जोंग उन की न्यूक्लियर तैयारी और न्यूक्लियर सनक से कैसे दुनिया की बढ़ रही है टेंशन, ये पहली खबर। नॉर्थ कोरिया जल्द न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण करेगा। न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर ही नॉर्थ कोरिया की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। हालांकि बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने अब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग की प्लानिंग भी कर ली है। नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण को लेकर ही साउथ कोरिया ने दावे भी किए। पुंगेरी परमाणु परीक्षण केंद्र से टेस्ट नॉर्थ कोरिया करेगा और उत्तर कोरिया की एटमी साइट्स की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है। रूस की मदद से जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी में नॉर्थ कोरिया है। अब रूसी ठिकाने पर यूक्रेन के भीषण अटैक की एक तस्वीर देखिए, क्योंकि परमाणु खतरे के बीच रूस और यूक्रेन वॉर फ्रंट पर भी क्या इस बड़ी तैयारी का कोई मतलब है? एक डिटेल आपके सामने। उससे पहले यूक्रेन ने कैसे मिग-29 फाइटर जेट से इस हमले को अंजाम दिया, वो तस्वीर देखिए। यूक्रेन ने फ्रांसीसी एयर बॉम्ब का उपयोग किया है और इस हमले में रूस की बिल्डिंग कैसे तबाह हुई, ये तस्वीर। एटमी तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर, और यह ईरान की एटमी तैयारी पर एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा। नॉर्थ कोरिया से परमाणु बॉम्ब ईरान खरीद सकता है। ईरान को यूरेनियम सप्लाई नॉर्थ कोरिया कर सकता है। एटमी एक्सपर्ट्स की टीम तेहरान नॉर्थ कोरिया भेज सकता है। तो नॉर्थ कोरिया की मदद, ईरान बनेगा एटमी पावर। बड़ी खबर है, जहां ईरान को यूरेनियम सप्लाई पर नॉर्थ कोरिया कैसे ये सप्लाई कर सकता है। हर साल 180 किलो यूरेनियम नॉर्थ कोरिया बनाता है और कुल यूरेनियम में कुछ हिस्सा ईरान को बेच सकता है। वैश्विक मोर्चे पर सक्रिय भूमिका किम जोंग चाहते हैं और रूस को नॉर्थ कोरिया से सैनिक भी किम जोंग भेज रहे हैं। अब मौजूदा वक्त में नॉर्थ कोरिया के पास 50 से 90 एटमी बॉम्ब हैं और कुछ तैयार एटमी बॉम्ब ईरान को भी नॉर्थ कोरिया दे सकता है। हालांकि एटमी एक्सपर्ट्स को ईरान भी नॉर्थ कोरिया भेज सकता है और बम बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से ईरान को मिल सकते हैं। ईरान के तबाह प्लांट्स को फिर से री-एस्टैब्लिश करने में नॉर्थ कोरिया की क्या भूमिका हो सकती है? मनीष, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल उस लिहाज से भी जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन ग्राफिक्स में लिखी गई थी, वैश्विक मोर्चे पर सक्रिय होना चाहते हैं किम जोंग उन। अब क्या भूमिका उनकी हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का सवाल भी है। देखिए, वो कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है, तो कम से कम ये जो अलायंस है रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया का, इन सबको ये समझ में आ गया कि ये बात सही है कि अकेले अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते या वेस्टर्न वर्ल्ड का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये अगर एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को मदद दें तो वैसी स्थिति में ये अमेरिकन वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। और वही कुछ यहाँ होता हुआ दिख रहा है और सभी अपना अपना रोल निभाते हुए देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान नॉर्थ कोरिया ने बड़े पैमाने पर मिसाइलें जो है सो वो रूस को दी थी। इसके बाद कई हजार नॉर्थ कोरियन सैनिक भी रूस के यूक्रेन के जंग में रूस की तरफ से लड़ने के लिए गए। तो एक तरफ जहां रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच इस तरह का अलायंस है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ लगातार कम्युनिकेट कर रहा। चीन और नॉर्थ कोरिया तो लगभग आप कहीं तो जुड़वा भाई की तरह काम कर ही रहे हैं। इन सब का एकमात्र मकसद है अपने को सुरक्षित रखना और अमेरिका की नजरन में ये एक पावरफुल अलायंस बनकर दिखाना, ताकि अमेरिका किसी भी तरीके से किसी एक को टारगेट ना कर सके। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो है रशिया यूक्रेन फ्रंट से आ रही वो तस्वीर मनीष, जहां अब रूस के भीतर ही यूक्रेन जिस तरीके से हमले करवा रहा है, रूस में लोकोमोटिव्स पर हमले का दावा किया गया है। रूस के कई लोकोमोटिव्स तबाह करने का यूक्रेन दावा कर रहा है और यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी की तरफ से किया गया ये दावा। एक और तस्वीर, ये यूक्रेन पर रूस के उस विध्वंसक हमले की तस्वीर है जहां MLRS हमले में यूक्रेन में भीषण तबाही मची। रूस का वोस्तोक ग्रुप ये हमले कर रहा है। एक साथ कई ठिकानों पर गोलीबारी।
तो नॉर्थ कोरिया की परमाणु तैयारी और नॉर्थ कोरिया ईरान को किस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्रेस में सपोर्ट कर सकता है, ये खबर अब तक जानी। अब नॉर्थ कोरिया और रूस के सैन्य अधिकारियों की मुलाकात को लेकर भी एक बड़ी खबर है। अगले 2 दिन में प्योंगयांग में होने वाली बड़ी बैठक और यूक्रेन की घेरेबंदी को लेकर सैन्य तैयारियों पर मंथन। हालांकि मनीष अभी जिस तरीके से बता रहे थे कि अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए हो रही ये मोर्चेबंदी, ये परमाणु डोमिनेंस के लिए मिल रहा सपोर्ट बहुत मायने रखता है। लेकिन अब खबर उस लिहाज से समझिए जहां यूक्रेन की घेरेबंदी को लेकर सैन्य तैयारियों पर मंथन इस बैठक में होने वाला है और साथ ही नॉर्थ कोरिया और रूस में एटमी परीक्षण पर भी बातचीत को लेकर दावा किया जा रहा है। रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की भागीदारी तो हम जानते ही हैं, लेकिन पहले किम और पुतिन साथ विनाशक एटमी बिसात। क्यों? क्योंकि रूस और नॉर्थ कोरिया के सैन्य अधिकारियों की बैठक ही एक और बड़ी खबर है। प्योंगयांग में इस हफ्ते ये मुलाकात, जहां एटमी परीक्षण के मुद्दे पर बातचीत भी संभव है और यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की भागीदारी और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती भी बढ़ सकती है।